हेलो हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम हिमांशु गुप्ता है और मैं पिछले 3 सालों से फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहा हूँ। और फॉरेक्स ट्रेडिंग मैं स्विंग ट्रेड्स करता हूँ। और आज मैं आपके लिए कुछ स्विंग ट्रेड्स लेके आया हूँ आने वाले हफ्तों के लिए। तो देखते हैं कैसे ट्रेड्स हैं ये ट्रेड्स। मैं भी एग्जीक्यूट करूँगा। आपको अच्छा लगे आपके अकॉर्डिंग तो आप भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं ऑन अकाउंट पे, अपने ऑन रिस्क पे। ये सिर्फ एक नॉलेज के लिए वीडियो है कि कैसे ट्रेड ढूंढे जाते हैं मार्केट में, और किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है ट्रेड लेने से पहले। तो शुरू करते हैं। पहली चीज़, जब भी कोई ट्रेड प्लान करते हैं तो सबसे पहले उस ट्रेड का एनालाइज करते हैं। एनालाइज किस तरीके से करते हैं? एनालाइज करते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे जाके, टॉप डाउन एनालाइज करा जाता है। जैसे कि मेरे पास अभी एक मेरी स्क्रीन पे यूएस डॉलर और जापानीज येन का चार्ट खुला है, यूएसडी और जेपीवाई का। तो मेरे पास अभी वीकली टाइम फ्रेम खुला हुआ है। तो जैसे कि अब इस चार्ट में मुझे ऐसा क्या देखना है कि मुझे डाउन साइड के लिए ट्रेड दिखे, तो डाउन साइड के लिए, अप साइड के लिए। जैसे कि मुझे सिंपल इस चार्ट पर दिख रहा है कि डाउन ट्रेंड एक डाउन डायरेक्शन में है। क्यों? क्योंकि सिंपल ट्रेंड को कैसे देखा जाता है, आप लोग कैसे देखते हैं मुझे नहीं मालूम, पर सिंपल है, मार्केट एक स्ट्रक्चर पे चलता है। ठीक है, ट्रेंड, गिव मी अ मिनट, लाइक दिस, हायर आई, हायर आई, लोअर आई, हायर आई, दिस इज अ ब्रेक, दिस इज अ ब्रेक, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आपने सुना होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बट हम इसे कहेंगे लो ब्रेक हो गया। तो दिस इज अ डाउन ट्रेंड, शिफ्ट हुआ है मार्केट। देन लोअर आई, लोअर लो, हायर लो, हायर लो, हायर आई, लोअर, और ये भी ब्रेक हो गया। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार और समझा दूंगा। बस एक मिनट, बस मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया है, इसका कलर चेंज कर देते। देखिए आपको, जैसे कि ये अभी स्ट्रक्चर में आपको क्या दिख रहा है, सिंपल से हायर आई लोअर आई दिख रहा होगा। बट इस स्ट्रक्चर में सबसे देखने वाली चीज जो है, हम देखते हैं ब्रेक कौन सा पॉइंट किस पॉइंट ने तोड़ा है। सिंपल है, ठीक है। जैसे कि ये वाला पॉइंट है, दिस इज अ, वो एक मिनट, दिस, व्हाट इज दिस कंडीशन, ये कंडीशन क्या है? दिस इज अ लोअर लो। और अगर मैं इसे यहाँ रखूँ, अगर मैं इसे यहाँ रखूँ, तो दिस कंडीशन क्या है? दिस इज अ हायर आई, बिकॉज क्योंकि ये वाला लेवल टूटा है। अगर ये लेवल नहीं टूटता, प्राइस इसके अंदर भी रहता, तो भी प्राइस बेयरिश है। सिंपल है। ये थोड़ा एडवांस लेवल, थोड़ा एडवांस लेवल है, जिससे अभी आपको समझने में दिक्कत आएगी। ये मेरा पहले ही वीडियो है अभी यूट्यूब पे, जब अभी स्टार्ट करा है मैंने, मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना ज़्यादा आता नहीं है। तो ठीक है, देखते हैं आगे क्या हो सकता है, अभी चार्ट पे फोकस करते हैं। दूसरी चीज़, अगेन ये प्राइस ने इस लेवल को तोड़ दिया, हायर आई और लोअर लो। ठीक है, अब अगेन इसने ये वाला स्ट्रक्चर पॉइंट तोड़ दिया है। ठीक है, अब हम इसे कैसे मार्क करेंगे? दिस इज अ पॉइंट और दिस इज अ, नाउ दिस इज अ मार्केट इज बेयरिश, शिफ्टिंग द मार्केट इज बेयरिश। अब जब तक इस पॉइंट को मार्केट नहीं तोड़ेगा तब तक मार्केट बेयरिश है, जब तक कोई बुलिश सिग्नल क्रिएट नहीं होता, मतलब बुलिश स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं होता। अब बुलिश स्ट्रक्चर कहाँ क्रिएट होगा, आप लोग एक बार मुझे बताइए पॉज करके, अगर जितना आपको समझ आया उतना, नहीं आया गलत भी चलेगा, ठीक है, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ आपको बुलिश स्ट्रक्चर कहाँ शिफ्ट हुआ। दिस इज अ लोअर लो, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ये वाला, अगेन इसने ऊपर को तोड़ दिया, तो दिस इज अ बुलिश स्ट्रक्चर। देखा, लोअर लो,
अगेन ब्रेक, तो दिस इज अ बुलिश मार्केट। तो ऐसे ही एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। चलिए अब थोड़ा चार्ट पे चलते हैं। इसके ऊपर मैं पूरा एक डेडिकेट वीडियो बना दूंगा जिससे आपको समझने में आसानी हो। पहले आप मेरे ट्रेड एनालाइज कर लीजिए, एक हफ्ता देख लीजिए कैसे मैं ट्रेड देता हूँ, जिससे आपको आने वाले टाइम में थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि मैं किस टाइप का ट्रेडर हूँ। तो शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने देखा, दिस इज अ हायर हाई, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसने इस प्रीवियस लो को तोड़ दिया है, तो मार्केट इज बेयरिश। तो अब मुझे क्या करना, बेरिश साइड का ट्रेड ढूंढना। तो मैं इधर एक क्या करूँगा, फॉर योर मेमोरीज वीकली टाइम फ्रेम इज बेयरिश। ठीक है, चलिए अब डेली पे आते हैं। अब डेली पे आते हैं। अब डेली बेरिश है बुलिश है, सेम फॉर्मेट में हम ये भी देखेंगे। ठीक है, जैसे कि अब हम जैसे कि हम अगेन वही स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, दिस इज अ, यहाँ से करते हैं हायर हाई लोअर लो, हायर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, हायर हाई लोअर हाई, हायर हाई लोअर लो, हायर हाई लोअर लो, हायर हाई, सॉरी लोअर हाई लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, दिस इज अ हायर हाई कि ब्रेक ऑफ इस पॉइंट को इसने ब्रेक किया और लोअर लो, तो अगेन मार्केट बेयरिश है। तो वीकली टाइम फ्रेम इज बेयरिश, सेम है, कुछ अलग नहीं है। देख रहे हो आप, लोअर लो क्रिएट हो रहा है, किस पॉइंट पे आ रहा है, वो सिंपल है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब हमको पता लग गया वीकली जो डेली टाइम फ्रेम है वो भी बेयरिश है। कैसे ले बेयरिश है, सिंपल है, जैसे हमने वीकली देखा वैसे हमने डेली देखा है। तो बेयरिश है क्योंकि ये पॉइंट इसने ब्रेक कर दिया है, तो हम जो भी करेंगे डाउन साइड के लिए करेंगे। ठीक है, अभी नहीं, अभी एक टाइम फ्रेम और एनालाइज करना है हमें। मैं आपको एक फॉर्मेट बता रहा हूँ मैं किस तरीके से ट्रेड एनालाइज करता हूँ। आने वाले जो हफ्ते होंगे, अब जो वीडियोस में बनाऊंगा उसमें मैं सिंपल आपको ट्रेड्स दूंगा, लॉजिक दूंगा, और किस टाइप से एंट्री लेनी है वो भी दूंगा, बट कुछ अलग वे में दूंगा जिससे आपको ट्रेड लेने में भी आसानी हो और जनरली आपका भी पैसा बने। ये अब हमें 3 टाइम फ्रेम एनालाइज करने हैं। एक मिनट में, वो कहाँ है मेरा स्ट्रक्चर पॉइंट, ये रहा। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ जिससे आपको देखने में वीकली डाउन डाउन साइड, डेली डाउन साइड, डेली डाउन साइड, द कलर इज रेड। ठीक है, अब हमें एक टाइम फ्रेम की और कंफर्मेशन चाहिए, उसके बाद हम ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, तो वीकली 4 आवर भी हमारा बेयरिश टाइम फ्रेम है। ठीक है, 4 आवर भी हमारा जो कि है बेयरिश टाइम फ्रेम है। सेम मैटर से हमने देख के बता दिया, मुझे साफ दिख रहा है, आपको ड्रॉ करने की जरूरत पड़ सकती है पर मुझे साफ दिख रहा है। तो शुरू करते हैं। तो मैं सिंपल यहाँ भी 4 आवर पे भी बेयरिश लिख देता हूँ, 4 आवर इज डाउन डाउन साइड। ठीक है, अगेन अब क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा, बाद में कॉल कर लियो।
नेक्स्ट स्टेप वो जो कि है हमारा, अब उस पर चलते हैं। ठीक है, अब स्ट्रक्चर हमने, ट्रेंड हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें करना है, ढूंढना है एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जो कि किस पॉइंट पे हम सेल करेंगे। ठीक है, देखो क्या होता है, मार्केट में हम हर जगह सेल नहीं कर सकते, हर जगह बाय नहीं कर सकते, कुछ एरियाज होते हैं सेल और बाय करने के लिए। अगर पीरियड के लिए होल्ड कर रहे हो ट्रेड, तो आपके लिए ट्रेंड आपके फेवर में होना जरूरी है, जिससे आप स्ट्रांगली उस ट्रेड को होल्ड कर पाओ। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट कहलाते हैं, जो जैसे कि मैंने ड्रॉ कर रखा है। मैंने दो लाइन यहाँ ड्रॉ कर रखी है, आप मुझे बताएं इनमें से कौन सी बेस्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट वाली है। बेस्ट बोले तो जो ज़्यादा वर्क करेगी। ठीक है, देखो क्या होता है, जिस पॉइंट से मोमेंटम आता है, बार बार उसी पॉइंट से मोमेंटम आया, तो वो एक वैलिड एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक है, अब वो पॉइंट कोई सा भी हो सकता है, पर एग्जैक्ट वो ड्रॉ लाइन नहीं होती है, एरिया होता है। आप अगर इस लाइन को ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये काम नहीं करेगी, प्राइस यहाँ से ऊपर भी जाएगा और नीचे भी आएगा, तो ये फिक्स लाइन नहीं होती, वो एक एरिया होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसे वीडियो थोड़ा लंबा होगा पर नॉलेजेबल होगा, आप अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपके ही काम आएगा। ये ज़्यादा वीडियो फैसिनेट नहीं है, जो नॉलेज है वही दी जा रही है। ठीक है, जैसे कि अब आप देखिए, मैं एक बार इसे ड्राइंग को रिमूव कर देता हूँ। अब आप मुझे बताइए, अगर मुझे इसमें इस चार्ट में एरिया ऑफ इंटरेस्ट ड्रॉ करना होगा तो कैसे किया जाए। कुछ पॉइंट ऐसे ढूंढने हैं मुझे जो कि ज़्यादा एक सिंपल है। थ्री टच एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट में होना ज़रूरी है। थ्री टच बोले तो तीन पॉइंट उस टच से मिलने चाहिए, जैसे कि ये वाला मिल रहा है, वन टच, टू टच, थ्री टच एंड फोर टच एंड फिफ्थ। देखा, देखा, फिफ्थ। तो किसी भी एरिया पॉइंट पे मिलने, किसी भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट को ढूंढने के लिए आपको 3 से 4 पॉइंट ढूंढने होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये रहा 1 2 3 4 5 6, तो दिस इज अ वैलिड एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो इस पॉइंट पे जब भी प्राइस आएगा तो हम उसे शॉर्ट करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि मार्केट इज अ डाउनवर्ड कंडीशन, डायरेक्शन या कंडीशन दोनों कह दीजिए। तो ये, तो हमें किस पॉइंट पे आके प्राइस सेल करेगा, जैसे कि ये रहा, मैंने ड्रॉ भी कर रखा है अपने लिए, तो उसका कलर चेंज कर देता हूँ, 1 मिनट। जैसे कि ये वाला लेवल है, मैंने ड्रॉ कर रखा है अपने लिए। मैंने ये लाइन ड्रॉ कर रखी है, मैंने ये वाली इस लाइन को क्यों इस पॉइंट टच होने तक वेट नहीं करना। देखिए, किसी भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे ट्रेड लेने से पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, कि प्राइस कंफर्मेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो इस पॉइंट पे आके प्राइस लोअर टाइम फ्रेम पे हम एंट्री ले सकते हैं। अब हम किस टाइम फ्रेम पे एंट्री लेंगे वो देखते हैं। अब हम किस टाइम फ्रेम पे एंट्री लेंगे, जैसे कि हमने हाई टाइम फ्रेम पे एनालाइज करा और लोअर टाइम फ्रेम पे हम एंट्री लेंगे, सिंपल है। दिस लॉजिक मैं अप्लाई करता हूँ जो कि अपनी ट्रेडिंग में, तो मेरे को वर्क में रिजल्ट मिल रहा है, वैसे ही आप कर सकते हैं। चलिए, अब किस टाइम फ्रेम पे हम एंट्री ले सकते हैं, हम 4 आवर के नीचे किसी भी टाइम फ्रेम पे एंट्री ले सकते हैं। मेरी मानो तो 1 घंटा बेस्ट है, 1 से 2 घंटे वाले टाइम फ्रेम पे आप एंट्री लेना, तो आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि 15 से 20 मिनट में मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है। तो अकॉर्डिंग टू मी, आप 1 से 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे एनालाइज करके अपने साइड का ट्रेड लेना। अब चलते हैं ट्रेड को किस पॉइंट पे आपको लेना चाहिए। अब चलते हैं ट्रेड कैसे लेना और क्या करना। हमने हाई टाइम फ्रेम पे ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया, और लोअर टाइम फ्रेम पे हमें एंट्री लेनी है। लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री लेने का टाइम, जो बेस्ट टाइम फ्रेम है, 1 से 2 आवर है। आप 4 आवर पे भी ले सकते हैं अगर कैंडल का साइज छोटा है। अगर कैंडल का साइज बड़ा होता है तो आपको
टारगेट के लिए टारगेट भी बड़ा हो जाता है आपका, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा दिन चलता है, तो इससे बढ़िया छोटे टाइम छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री लीजिए, जल्दी ट्रेड लेके जल्दी एग्जिट कीजिए। तो दिस इज द बेस्ट ट्रेड। तो अब मैं आपको कुछ ट्रेड दे देता हूँ, जैसे कि ये पहला ट्रेड है USD JPY, जिसमें हम डाउन साइड के लिए आएंगे, जिसका लेवल होगा हमारा ये वाला। जैसे प्राइस इस लेवल पे आता है तो आपको इस लेवल या इस जोन के नीचे कोई भी बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनाता है तो आपको एक बेरिश साइड का ट्रेड इनिशिएट करना है, एज पर योर रिस्क। जितना आप रिस्क ले सकते हैं उस तरफ से रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही आपको जाना है। कितना भी अच्छा सेटअप हो, रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही आपको ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। USD JPY फॉर बेरिश साइड और एक ट्रेड, और यूएसडी कैट फॉर बेरिश साइड। सिंपल लॉजिक है। दिस इज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हाँ, इस पॉइंट पे इसने ब्रेक नहीं करा है, ठीक है, पर दिस पॉइंट इज लोअर लो बना रहा है, क्रिएट करा है, क्योंकि ओवर एक स्ट्रक्चर मार्केट है दिस पॉइंट पे, ठीक है। अच्छा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, और प्राइस ब्रेक भी कर चुका है डेली का टाइम फ्रेम पे, और पुल बैक के लिए आ रहा है, ठीक है। तो इससे भी हम बेरिश साइड के लिए जाएंगे। और गोल्ड में कोई ट्रेड नहीं है। और एक ट्रेड हमारा ये USD CHF। अब ये भी फॉर बेरिश साइड के लिए है, और AUD और USD ये भी हमारा बेरिश साइड के लिए है। अब जी, शायद लास्ट है, शायद नहीं लास्ट नहीं है, एक ट्रेड और है फॉर बाई साइड। अब यूरो GBP ये हमारा बुलिश साइड के लिए, बिकॉज अब इतने सारे ट्रेड में उस मेथड से समझाने बैठूंगा जो कि मैंने अभी पहला ट्रेड समझाया, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं एक ही ट्रेड समझाया है। और अभी आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्ते में एक ही वीडियो डाला करूँगा अभी मैं, जब तक मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं। आप जितनी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे तो नॉलेज वाला कंटेंट और जल्दी लाना मैं शुरू कर दूँगा, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है। मार्केट बहुत बड़ा है, आने वाले टाइम में सभी जने मार्केट में आ रहे हैं। तो जितने छोटे टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करोगे उतना ही रिस्क आपके साथ रहेगा, और जितना बड़े टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करोगे उतना कम रिस्क रहेगा। तो क्या होता है, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो बड़े टाइम फ्रेम पे होते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं बनती है बात, मैनिपुलेशन ज़्यादा होता है। मैनिपुलेशन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो विक्स होती हैं वो मैनिपुलेशन में काउंट होती है। मैं विक्स को वैसे कैलकुलेट नहीं करता हूँ अपने ट्रेडिंग स्टाइल में, बट विक्स मैनिपुलेशन में ही काउंट होती है। विक्स आपको एक ये बताती है कि ये हो सकता था पर हुआ नहीं है, ठीक है। तो जितने जल्दी बड़े टाइम फ्रेम पे आप जाएंगे उतना ही आपके लिए बेस्ट है। तो यूरो GBP इज अ बुलिश, ये हमारा लास्ट ट्रेड है, और सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतनी जल्दी मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट और अच्छे तरीके से बनाना शुरू कर दूँगा। अभी ये मेरा पहला वीडियो, अगर आपको ये ट्रेड अच्छे लगते हैं, आपके फेवर में काम करते, तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, आप आइए दोबारा कीजिए। अगर नहीं लगता तो कोई बात नहीं, आप जिसको फॉलो कर रहे हैं उसको कीजिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए चीज़ काम कर रही है तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप सिस्टम से ट्रेड लेंगे तो एक्चुअली आपके लिए वर्क करेगा, ठीक है। और आने वाले टाइम के लिए मैं वीडियो क्वालिटी वगैरह सब अच्छे वे में बनाऊंगा। मेरा ऑफिस तैयार हो रहा है, जब भी वो तैयार हो जाएगा तो हम अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे। अभी ये शुरुआत है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।